नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्टडी बिल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 9 मई 2023 को जो एमटीएस का एग्ज़ाम होगा उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं और उनको डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बन सकती है उनको भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था 9 मई की तीसरी शिफ्ट में, छठ पूजा में किस देवता की पूजा करते हैं? तो भगवान सूर्य की छठ पूजा में पूजा करते हैं। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पाड़वानी नृत्य से संबंधित गायिका कौन है? तो तीजन बाई मुख्य रूप से गायिका हैं। इनके साथ साथ रितु वर्मा, खुबलाल यादव, रामाधार सिन्हा, फूल सिंह साहू, लक्ष्मी साहू, प्रभा यादव, सोमे शास्त्री, पुनियाबाई, जेनाबाई। पाड़वानी लोक गायन एक शैली है जिसमें महाभारत की कहानियों का वर्णन शामिल है। यह आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में लोकप्रिय है और लोक मंच का यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? तो यह भारत में इसका आयोजन होगा और इसका पहला मैच 5 अक्टूबर 2023 को खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो यह न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में 10 से 26 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया जो किसके समर्थन में था? तो यह किसान जो फसल की विफलता और एक प्लेग की महामारी से प्रभावित थे उसके समर्थन में यह खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो पंडित रविशंकर लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला कला प्रवीण व्यक्ति, संगीतकार, ताल वादक और संगीत निर्माता थे। उन्हें 1998 में पद्म श्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। AR रहमान को 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह कालबेलिया नृत्य शैली से संबंध रखता है। कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या स्नैक चामर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। गुलाबो बाई कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है? तो ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टमाटर में मौजूद ऑक्जेलिक अम्ल मुख्य रूप से एसिड होता है। टमाटर में 10 से अधिक प्रकार के अम्ल होते हैं जैसे साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था धम्मेक स्तूप कहाँ है? तो यह वाराणसी में स्थित है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किस मिनिस्ट्री की है? तो यह कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रंग राजन समिति किससे संबंधित है? तो रंग राजन समिति का गठन 2012 में गरीबी के आकलन के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्य जिनके माध्यम से भारतीय मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी गुजरती है। नंबर 1 राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर आता है छत्तीसगढ़ का, चौथा नंबर आता है उड़ीसा का और पांचवा आता है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रामपुरबा बैल स्तंभ कहाँ रखा गया था? तो रामपुरबा बैल स्तंभ राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में अशोक स्तंभ की शानदार 3री शताब्दी ईसा पूर्व बलुआ पत्थर की राजधानी है जिसे रामपुरबा बैल के रूप में जाना जाता है। इसका नाम बिहार में इसकी खोज के स्थान रामपुरबा से मिलता है। रामपुरबा बैल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण के प्रवेश द्वार पर केंद्रीय स्तंभों के बीच एक चबूतरे पर चढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था महिलाओं के लिए गर्भपात की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यह 24 हफ्ते कर दी गई है। भारत में पहले कुछ मामलों में 20 हफ्तों तक अबॉर्शन कराने की अनुमति थी, लेकिन 2021 में इस कानून में संशोधन के बाद यह समय सीमा बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी गई है। इसके अलावा कुछ खास केस में 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्शन कराने की अनुमति ली जा सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गलनांक से ज़्यादा ताप पर गर्म करके निष्कर्षण करने की विधि क्या कहलाती है? तो प्रज्वलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गर्म करने पर निष्कर्ष करने की विधि निकाली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 तक मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में घुरिद एक तुर्की जनजाति तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो मेंडलीव को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मैरियाना गर्त कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 मई की जो सेकंड शिफ्ट के हैं, तो 9 मई की सेकंड शिफ्ट में आया था भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो सन्मुखम वेदु सुब्बलक्ष्मी थे भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार। उनके बाद 1999 में पंडित रविशंकर को, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को और सुश्री लता मंगेशकर और 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विच हिल्स आर नॉट वेस्टर्न गेस्ट? तो कौन सी पश्चिमी घाट में कौन सी पहाड़ी नहीं है? तो काशी हिल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स इन इंडिया। तो 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हो जाएगा नेशनल हाईवे, नंबर 2 हो जाएगा स्टेट हाईवे और तीसरा होगा डिस्ट्रिक्ट रोड एंड चौथा हो जाएगा विलेज रोड। नवरात्रि किस भगवान से संबंधित है? तो देवी दुर्गा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल व्यक्ति रुपए की मासिक पेंशन के हकदार है। 200 रुपये 79 वर्ष और उससे अधिक आयु के बाद 500 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो। यह जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है वह जन्म से भारतीय हो। भारत का कोई भी नागरिक उपराष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कौन सा प्रतिबिंब है जो पर्दा पर नहीं बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पृथ्वी पर कौन सा मंडल नहीं है? तो ओजोन मंडल वायुमंडल का एक भाग है, इसलिए यह पृथ्वी का मंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ होता है? तो माइक्रो अर्थ होता है एम का। पंडित बिरजू महाराज को कौन सा पद्म अवार्ड मिला था? तो पद्म विभूषण इनको मिला था। पंडित बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विश्व खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इसमें 30 से अधिक खेलों में 206 पदक स्पर्धाओं में भाग लेने वाले 3600 एथलीटों को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अक्टूबर 2022 तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अक्टूबर 2022 तक भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्यों का विचार यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश व संविधान के 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया, तब मिला के 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4 में सूचीबद्ध हैं। 614 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। पांड्य राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो मदुरा इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फीफा 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2022 का आयोजन कतर में आयोजित होने वाला फीफा विश्व कप का 22वां संस्करण था। इस वर्ल्ड कप में 32 टीमें हिस्सा लेंगी। यह अरब जगत में होने वाला पहला विश्व कप होगा। जलियांवाला बाग में फायरिंग का आदेश देने वाले जनरल कौन थे? तो डायर थे फायरिंग का आदेश देने वाले। डायर ने
घटना के बाद पंजाब के तत्कालीन गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर को बताया था कि 200 लोग इस कांड में मारे गए। बाद में हंटर कमेटी ने पाया कि यह आंकड़ा गलत था। उनमें उन उसने 379 लोगों को मृत बताया। यह आंकड़ा भी विवादित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी बिल में कितने स्लैब होती हैं? तो जीएसटी बिल में 4 स्लैब टैक्स होती हैं। नंबर 1 होता है 5%, दूसरा होता है 12%, तीसरा होता है 18% और चौथा होता है 28%। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। यह ब्रिटिश प्रकृतिवाद चार्ल्स डार्विन की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कृति है। यह मूल रूप से 1859 में प्रकाशित हुआ था। डार्विन ने अपने सिद्धांत के माध्यम से तर्क दिया कि जीव धीरे धीरे एक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होते हैं जिसे उन्हें प्राकृतिक चयन कहा जाता है। पीएम युवा 2.0 योजना एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष इसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसी बीच आपके 9 मई के तीसरे शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पहली शिफ्ट के लिए अलग से वीडियो आएगी। अगर आपको वीडियो यह अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।